पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं श्री जे.के. वर्मा से लिखी हुई महान स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य भारती जी का जीवन वृत्त आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। धर्मराज के दर्शन। इसके बाद मुझे धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ने को कहा गया। तब फिर मेरे साथ चल पड़ा। वह मुझे धर्मराज की सभा में ले गया। वहाँ स्फटिकमय भूमि, स्फटिक के ही स्तंभ, स्फटिक की ही दीवारों थी। एक स्वर्ण सिंहासन पर शेर और सांपों की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा आसन के नीचे पड़ी थी। नीला प्रकाश था और सूर्य की किरणों सीधे धर्मराज के मुकुट पर पड़ रही थी। वे किरणों शीतल थी। मैंने अनुमान लगाया कि धर्मदेवता सूर्य के पुत्र हैं, इसलिए वे किरणों उन्हें शीतलता प्रदान कर रही हैं। धर्मराज के ऊपर एक मणिजटित अग्निमय कृपणा है। धर्म को विध्वंस करने में प्रवृत्त अथवा धर्म से प्रमाद करने वाले के सिर पर प्रहार करके यह कृपाण उन्हें नष्ट कर देती हैं। यह मुझे ज्ञात हुआ। भारती लिखते हैं, मैंने जब धर्मराज का चेहरा देखा तो वह मुझे बाल गंगाधर तिलक से मिलता जुलता लगा। मुझे लगा जैसे वह चेहरा पक्षपात रहित हैं, अंधविश्वास रहित हैं। उसमें दया व विवेक का सामंजस्य है। धर्मराज ने वहाँ मेरा स्वागत किया और कहा, हमारा अहोभाग्य है जो इतने बड़े कवि व स्वतंत्रता सेनानी हमारे बीच आए हैं। मैंने उन्हें प्रणाम किया तथा चरण स्पर्श किए। धर्मराज ने कहा, हर मनुष्य पाप होते हैं और उन्हें नरक में ले जाकर खत्म कर दिया जाता है। तुम्हारे भी सभी पाप खत्म हो चुके हैं। तुम्हें अब इंद्रिय भोगों की लालसा नहीं रहेगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। भारती ने लिखा है, धर्मलोक में कहीं भी दुर्गत का लेश मात्र नहीं था। वहाँ भक्ति, श्रद्धा व विनयपूर्वक सच की जिज्ञासा थी। वहाँ का भ्रमण करते हुए तप नामक वह युवक बताता है, वर्णाश्रम धर्म संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, यह केवल भारत में ही है, ऐसा मानना भूल है। भारत की जो वर्तमान दुर्दशा है और इसमें निर्धनता, अज्ञान, दासत्व, व्याधि आदि हैं, वह सब धर्म से भ्रष्ट होने का ही परिणाम है। वह युवक आगे बताता है कि ब्राह्मण को सब शास्त्र पढ़कर अन्य वर्णों को उनकी योग्यता के अनुसार उपदेश देना चाहिए। उसे अपने आहार के लिए जितना आवश्यक हो उसे अधिक नहीं लेना चाहिए। अज्ञान ही लोगों के द्वारा अनुभूत दुखों का कारण है, इसलिए उस अज्ञान से जनमानस की रक्षा करना ब्राह्मण का परम कर्तव्य है। यदि घर में आग लग जाए तो पिता का कार्यालय जाना, पुत्र का पाठशाला जाना, स्त्रियों का उद्यान अथवा माता का मंदिर जाना, सेवक का बाजार से शाक आदि लेने जाना क्या उचित है? उस समय तो सभी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार आग बुझाने का ही काम करेंगे। इसी तरह कलयुग में जाति और वर्ण के आधार पर भेद का कोई अर्थ ही नहीं है। यह तो एक मिथ्या फंदा है। अगले एपिसोड में सुब्रमण्य भारती के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.